हेलो बच्चों, कक्षा 6 का अतीत से वर्तमान का चैप्टर नंबर 7 नवीन प्रश्न नए विचार का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर इसमें हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का ये कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये तो आप लोग आसानी से जानते होंगे कि 563 ईस्वी पूर्व, है ना। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका भी जवाब आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म को स्थापना तो की ऋषभदेव ने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक महावीर हैं, है ना। लेकिन इसका आंसर होगा ऋषभदेव, ठीक है, या महावीर, दोनों भी हो सकता है, लेकिन यही स्थापना किए हैं ऋषभदेव। चलिए, महावीर का निर्वाण यानी मृत्यु कब हुआ। महावीर का निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ। अगला है जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है। जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जैन मंदिर तो आप लोगों को पता होगा कि जैन मंदिर पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में अवस्थित है। जैन मंदिर पावापुरी में अवस्थित है क्योंकि पावापुरी वह स्थान है जहाँ महावीर को निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ, और यहाँ जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, इसलिए जैन मंदिर पावापुरी में है। अगला है मैचिंग का। तो पहला का मैच होगा और ड यानी बोध गया महात्मा बुद्ध से संबंधित है। गार्गी एक प्रमुख स्त्री विचारक होती थी। गार्गी कौन होती थी? एक प्रमुख स्त्री विचारक होती थी उस समय। गार्गी जो होती थी वो एक स्त्री विचारक होती थी। त्रिरत्न जैन धर्म। त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। 3 रत्न। विचारों का संकलन कहाँ है? उपनिषद में है। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार अजातशत्रु के पिताजी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध जो हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना कहलाया, क्या कहलाया? धम्मचक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धम्मचक्र परिवर्तन। यह घटना सारनाथ में हुई जो अब उत्तर प्रदेश में है। भारत में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। यहाँ बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। सारनाथ धम्मेक स्तूप इस घटना की स्मृति में बनाया गया है। इस घटना की याद में वहाँ पे एक धम्मेक स्तूप भी बनाया गया है। अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग वो बताए। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए डैश अपनाने की सलाह दी। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। बुद्ध ने यह सलाह सारनाथ में अपने पहले उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र के दौरान दी। मध्यम मार्ग ने बुद्ध ने वहाँ से शुरू की जो बुद्ध धर्म की आधार बनी। सारनाथ का यह उपदेश बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत बन गया। अगला है नचिकेता की कहानी डैश से ली गई है। तो नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद की रचना प्राचीन भारत में हुई, संभवतः काशी, वर्तमान वाराणसी जैसे ज्ञान के केंद्रों में, जो सारनाथ के निकट है। काशी उस समय वेदांत और दार्शनिक चर्चाओं का प्रमुख केंद्र था। वहाँ पे काशी में चर्चा होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें आंसर सिर्फ यही भराएगा, लेकिन थोड़ा विस्तार में हम बता दे रहे हैं। बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश देते समय उपनिषदों के विचार को संदर्भित किया होगा, क्योंकि वे उस समय के दार्शनिक विचारों से परिचित थे। इसलिए कठोपनिषद की शिक्षाएं काशी सारनाथ में प्रचलित दार्शनिक विचार
विमर्श का हिस्सा हो सकती है। अगला है उपनिषद डैश विषय पर चर्चा मिलती है। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म की चर्चा, विषय की चर्चा मिलती है। अगला है महावीर के लिए डैश शब्द का जीन शब्द का प्रयोग हुआ है महावीर के लिए। बौद्ध और जैन संगतियों संधि के अनुयायी डैश बौद्ध और जैन के जो लोग थे वो क्या करते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। अगला है गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है तृष्णा मतलब होता है इच्छा या लालच। उन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, जीवन में दुख है। ये 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया। ये सत्य है कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा ही है, दुख से मुक्ति संभव है, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग वो बताएं। बुद्ध ने शिक्षा सारनाथ में अपने पहले उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र के दौरान दी। तो हम लोग जान ही रहे हैं महावीर के उपदेशों को लिखे। महावीर के उपदेश मुख्य रूप से अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर संयम, अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग शामिल है। इन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। इसके अलावा उसने त्रिरत्न शिक्षा दी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक दर्शन सही दृष्टिकोण और सम्यक चरित्र सही आचरण। महावीर ने अपने उपदेश में मुख्य रूप से पावापुरी जैसे स्थान पर दिए जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। पावापुरी जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और वहां महावीर के अनुयायियों को अहिंसा और संयम की शिक्षा दी। उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख है। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के विचारों का उल्लेख है। ये ग्रंथ आत्मा की अमरता, ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग पर चर्चा करती है। इसके अलावा कर्म, पुनर्जन्म, योग जैसे विचार शामिल हैं। जब वास्तव में बुरे या अच्छे कर्म में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप अपने अनुभव से आसपास की परंपरा को ध्यान में रखकर चर्चा कीजिए। बोल रहा है क्या वास्तव में बुरे या अच्छे कर्म से कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, बुरे और अच्छे कर्म से निश्चित रूप से अंतर पड़ता है। हाँ, पड़ता है। भारतीय परंपरा में जैसे कि बौद्ध और जैन धर्मों में कर्म सिद्धांत के अनुसार अच्छे कर्म सुख मोक्ष की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म दुख और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करता है तो उसे समाज में सम्मान और सुख मिलता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चोरी या हिंसा करता है तो उसे दंड या अपमान का सामना करना पड़ता है। मेरे आसपास भी देखा गया है जो लोग सच्चाई और दया का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति रहती है। बोल रहा है कुछ ऐसे विचारकों का पता लगाइए जिन्होंने सुख सुविधा को त्याग कर समाज के लोगों को एक नई दिशा दी। तो ऐसे विचारक गौतम बुद्ध हैं और महावीर प्रमुख हैं। गौतम बुद्ध राजसी सुख सुविधा को त्याग कर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। महावीर ने भी राजकुमार के रूप में सुख सुविधा छोड़कर कठोर तपस्या की और अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समाज में नई दिशा दी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को सारनाथ में अपने पहले उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र के माध्यम से फैलाया, जो अब उत्तर प्रदेश में एक पवित्र बौद्ध स्थल है। महावीर ने अपने शिक्षाओं में पावापुरी जैसे स्थान को पावापुरी जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उपनिषद में वर्णित कुछ ऐसी कहानियाँ का संकलन करें जिसके मुख्य पात्र आप ही के जैसे कोई बालक है। तो ऐसी कहानियाँ कठोपनिषद में नचिकेता वाला हम लोग पढ़े हैं। नचिकेता का नाम एक बालक नचिकेता अपने पिता बाजश्रवस के यज्ञ के दौरान मृत्यु के देवता यम के पास जाता है और उससे मृत्यु के बाद की सच्चाई के बारे में सवाल करता है। यम उसे आत्मा और अमरता ब्रह्म के साथ एकता की विज्ञान देता है। एक अन्य कहानी छंदोग्य उपनिषद से है जहाँ श्वेत केतु नाम का एक बालक, वहाँ है नचिकेता, यहाँ श्वेत केतु नामक बालक। एक और कहानी है जो कि छंदोग्य उपनिषद में है। अपने पिता उदालक से आत्मा और ब्रह्म की एकता की ज्ञान प्राप्त करता है।
कुछ ऐसे विचारक का पता लगाइए जो ये हम लोग देख लिए। तो ये था, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग ख़त्म कर दिए। ठीक है, चैप्टर 7 था ये, नवीन प्रश्न नए विचार। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको इसी तरह का और क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर का आपको मिलेगा, हर किताब का आपको मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इस पर कंटेंट डाल रहे हैं। और धन्यवाद।